हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट चैनल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा A to Z सॉल्यूशंस। देखो, आज की लाइफ में इस तरह भागम भाग है कि हर एज सेगमेंट में हमें हर कोई न कोई प्रॉब्लम फेस करता है। बच्चों में आप देखो, स्टडी की प्रॉब्लम्स है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। आप अडल्ट में जाओगे तो जॉब की प्रॉब्लम, बॉस की प्रॉब्लम, और आप ओल्ड एज में जाओगे तो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स वन बाय वन, जस्ट हम इस सीरीज़ में उनको लेने की कोशिश करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिक्कतें आती है, उस दिक्कतों को कैसे सॉल्यूशन किया जाए, कैसे उसको भाई सॉल्यूशन के लिए अप्रोच किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पेशली जैसे कि आजकल व्हीकल बहुत हो गए, हर किसी के पास, हर घर में भाई 4-4 5-5 व्हीकल्स है। और भाई आजकल इलेक्ट्रॉनिक, और आप ये कह सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण जो इस पर चालान्स होते हैं, तो उसमें कई बार हम अनअवेयर ही रहते हैं कि भाई हमारा चालान हो भी गया कि नहीं होगा, क्योंकि कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, उसमें हमको पता भी नहीं लगता कब हमने उस लाइन को क्रॉस कर लिया, हमारे नंबर स्कैन हो गए और हम पे चालान हो गया। तो इसके बारे में क्या आप सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा, किस तरह से आप देखो, जब भी आपको डाउट हो तो जस्ट वॉच इट, ट्राई टू वॉच कि कब आपकी गाड़ी किस तरह के भाई आप मतलब ऑफेंस में फंसे हो और किस तरह के चालान से आप पे है। और आप ये करो कि इवन ये रेगुलर कोर्ट में जैसे जब जाता है, तो रेगुलर कोर्ट में आप ये करो कि भाई रेगुलर कोर्ट में किसी भी एक लायर से अप्रोच करके और आप उस चालान से छुटकारा पा सकते हो। नहीं तो बाद में आपके पास नोटिस आएंगे, देयर विल बी सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है कि अगर ऑनलाइन आपका कभी भी चालान कट जाए तो क्या करो कि आप जब वो रेगुलर कोर्ट में आ जाए, पहले तो आप ट्राई टू सॉल्व इट इन दी ऑनलाइन प्रोसेस। अगर आप उसको कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज फाइनली कोर्ट में आएगा। कोर्ट में एक नॉमिनल फीस वकील को देकर उन चालान से आप पीछे छुड़ा सकते हैं। तो ये तो हमारी रही इस तरह की बात है। वो आपके जो ऑनलाइन सिस्टम में जो अपग्रेडेड जो अपलोडेड होगा, तो जैसे ही आप भी कोर्ट में चालान भरोगे तो वो उस सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, और इसमें किसी तरह का कोई वैसी सज़ा भी नहीं है। हालांकि फ़ाइन मल्टीपल होता चला जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये कहो कि चालान के ऊपर ही और आपको किसी तरह की भी मतलब कोई सज़ा सुना दे, इस तरह की कोई बात नहीं है। ओनली दैट मनी पेनल्टी विल बी देयर, तो यू जस्ट अवेयर ऑफ दैट। दूसरी हमारी प्रॉब्लम है, उसको ये कहेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमारे दोस्त हमसे पैसे मांग लेते हैं। और भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे भाई अडल्ट एज में क्या है कि भाई जो घर फैमिली में रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, कई बार सडन रिक्वायरमेंट्स आती है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। तो क्या है कि हम किसी को जो पैसे देते हैं, भाई मान लो छोटा अमाउंट लगाओ, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5-10 लाख रुपये, जब भी अगर हम किसी को देते हैं तो हम उस एक तरह से गुड फेथ में फंस जाते हैं कि भाई हमें तो इस स्थिति में इनकी हेल्प करनी ही चाहिए, और उस हेल्प के लिए हम कोशिश करते हैं और हम हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या है कि रिलेशन टूटने लगते हैं, हमारे संबंध टूटने लगते हैं जब हम उस पैसे को वापस मांगते हैं। तो इसमें आप एक इस तरह से करो कि भाई एक तो आप उसको ये करो कि जब भी किसी को पैसे देते हो, अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं मुझे पैसे देने, ही इज़ इन द रियल प्रॉब्लम्स, तो आप सबसे पहले क्या करो कि उसको एक चेक पे और एक भाई जब कब आपको देना है ये प्रोबेबल आप एक मतलब पहले तो एक नोट, उस पर नोट पे यह है कह सकते हैं कि प्रोमिसिंग नोट होता है, या सिंपल मैं आपको कहूँगा एक पेपर में भाई इस तरह का भी मैंने इनसे पैसे ऐसे इस दिन लिए हैं और मैं इतने दिन में चुका दूंगा, तो एक रेन्यू स्टैम्प पे उनके साइन ले लो। तो ये एक प्रोमिसिंग नोट होगा जो आपको बाद में पैसे दिलाने में हेल्प करेगा। दूसरी बात क्या है कि चेक आप उनसे ले लो, अमाउंट उसमें भर लो और या उसके साइन करा लो, या फिर डेट मत डालो। डेट जब आपको दिखे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब उसको डेट डाल के पुटअप कर दो। तो क्या है कि भाई साइन उसकी ज़रूर कर लो उस पर, और अगर वो कहता है कि बाय दैट टाइम आई विल गिव यू, तो उससे भाई चेक पे आप डेट डाल दो, और बिफोर वो डेट एक्सपायर हो उससे पहले ही आप उसको बैंक में डाल दो अगर वो पैसे नहीं देता है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी कि चेक बाउंस के विद इन 30 डेज़ आपको किसी वकील की सहायता लेके कोर्ट में उसको पुटअप करना है, उसको नोटिस प्रोवाइड करना है, यानी कि विद इन 1 मंथ तो आपको भाई एक्शन लेना है। ये नहीं कि भाई मेरे चेक बाउंस को इस तरह जो पैसे मुझे लेने थे उस चेक बाउंस को 2 महीने हो गए, 1.5 महीने, अगर आज मैं उस पर एक्शन करूँगा तो नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रहे कि चेक बाउंस के विद इन 30 डेज ही आपको उसका एक्शन लेना है और आपके पैसे डेफिनेटली वापस मिल जाएंगे। तो नाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम लायर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने 2 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की, हाउ टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम्स। नंबर 1 तो चालान की प्रॉब्लम था, और नंबर 2 चेक बाउंस की प्रॉब्लम थी। तो लाइफ में देयर आर मैनी प्रॉब्लम, हम धीरे धीरे इन चीज़ों को कवर करेंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में होते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दैट।
तो फॉर द टुडे जस्ट वी विल कंप्लीट ऑन दिस पॉइंट ओनली। और किसी भी तरह के भाई आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो जस्ट आप कमेंट्स पे डालिए, तो विल टेक दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू मच, थैंक यू।